होली पर्व को रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। होली फागुन मास के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। होली के साथ विभिन्न तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक असुर राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि न वो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न ही रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई डर रहेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वो अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वो चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे जो भगवान विष्णु के उपासक थे और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। इस बात से नाराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई सजाएं दी जिनसे वो प्रभावित नहीं हुए। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उनकी जगह होलिका उस आग में जल गई। फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को खंबे से बांधकर उनकी हत्या करने की सोचा। तभी भगवान विष्णु खंबे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो ना घर का बाहर था ना ही भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का मजा लेते हैं। सड़कों पर गुलाबी, पीला, हरा और लाल रंग बिखरा दिखाई देता है और लोग अपने दोस्तों और परिवारजनों को त्योहार की बधाई देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।